उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन ने शुरू कौन सा टॉपिक किया बताओ, याद है आपको? कौन सा टॉपिक शुरू किया बेटा? पासा। कौन सा किया टॉपिक किया अपन ने? पासा शुरू किया। कौन सा किया? ठीक है, पासा टॉपिक। क्लियर? ये पासा, तो पासा कहते हैं किसे, ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। पासा किस प्रकार की आकृति है? घन जैसी आकृति। कैसी आकृति है? घन जैसी। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो घन है उस घन के किसी पृष्ठ पर हम क्या लिख दे, किसी पृष्ठ फलक या सतह पर हम क्या लिख दे? संख्या लिख दे, अंक लिख दे, ठीक है ना, अक्षर लिख दे, तो वो क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। तो क्या कहलाता है बेटा? पासा। जैसे मैं आकृति बनाऊं, आकृति बनाने का भी ट्रिक बताया आपको। क्या बनानी बताऊं? क्या बनाई आपने? काजू कतली। काजू कतली के साइड में क्या लगा दिए? दो गोसे, और एक लगा दिया बीच में गोसा। ठीक है, फिर ये बन गई आकृति, क्या कहलाएगी बेटा? पासा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पासा। अब उसके बाद में अपन ने बात की कि पासा जो है उसका ये भाग क्या कहलाएगा? सतह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतह को ही क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, पृष्ठ कह दो, या इसको अपन क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फलक। क्या कहेंगे? फलक। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये इसको अपन क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे बताओ? किनारा कहेंगे। क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? किनारा। क्या कहलाएगा? किनारा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा बेटा? कोना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोना। तो कोने कितने हैं बेटा बताओ? कोण कितने होंगे इनके? कोने कितने हो जाएंगे? 8। किनारे कितने हो जाएंगे बेटा? तो मैं यहाँ लिख दूं किनारे कितने हैं? 12। फलक कितने होते हैं बेटा? 6। कोने कितने होते हैं बताओ? कितने हो गए आपके? 8। है ये घन, लेकिन इसके ऊपर अपन ने क्या लिख दिया बेटा? ये क्या लिख दिया बेटा? कोई अक्षर लिख दिया, तब जाकर अब इसका नाम क्या हो गया? पासा हो गया। तो क्या हो गया ये? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पासे की हम मैंने बात बताई आपको कि पासे के प्रकार देखे तो कोई प्रकार वैसे तो नहीं है, लेकिन जिस पासे के ऊपर क्या लिखे हुए हो बेटा? अंक लिखे वो कैसा पासा कहलाएगा? अंकीय पासा कहलाएगा। कैसा पासा कहलाएगा? अंकीय पासा। कैसा पासा कहलाएगा? और अंकीय पासा कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। अंकीय पासा कितने प्रकार का? 2। कौन कौन से बताओ? सामान्य और एक पासा कौन सा है? सामान्य पासा। कौन सा पासा है? दूसरा पासा कौन सा बेटा? मानक पासा है। कौन सा पासा है? एक सामान्य है और एक कौन सा बेटा? मानक है। एक कौन सा है? मानक है। और एक कौन सा है? सामान्य। जो सामान्य पासा है इसकी परिभाषा क्या बताओ कि पड़ोसी फलकों का योग कैसा होगा बेटा? सामान्य में पड़ोसी क्या देते हैं? 7 देते। क्या देते हैं? 7। तो पड़ोसी फलकों का योग क्या होगा? पड़ोसी फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। योग क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। क्लियर? और मानक में बेटा पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होगा। पड़ोसी फलकों का योग 7, पड़ोसी फलकों का योग क्या नहीं होगा बेटा? 7 नहीं होगा। योग 7 नहीं होगा। क्लियर? बात समझ आ गई आपको? एक हो गया मानक, एक हो गया सामान्य। क्लियर होगी बात? अच्छा, सामान्य सामान्य जो पासा है उसके पड़ोसी फलकों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होगा बेटा? विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होगा? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है? और इधर क्या होगा? विपरीत फलकों का योग बेटा कितना होगा बताओ? विपरीत फलकों का योग 7 होगा। क्या होगा? विपरीत फलकों का योग कितना होगा? योग 7 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। क्लियर होगी बात? फिर अपन ने एक एक इसका क्या लिया बेटा? उदाहरण। तो आपको बता दूं यहाँ पर एक एक उदाहरण। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं अपन। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है देखिएगा यहाँ पर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिएगा, एग्जाम्पल के अंदर
ये एक आपको आकृति दे दी गई पासे की। इधर लिखा हुआ है 3, इधर है 4, इधर है 2। बताओ कैसा पासा है? क्यों बेटा कैसे? क्योंकि 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया? ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। 4 और 2 को जोड़ा कितना हो गया? ये जोड़ा 3 और 2 कितने हो गए? बात समझ में आई नहीं? बताओ। और इसके अंदर अपन एग्जांपल लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये आपके पास में आकृति है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आप क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 4। बताओ कैसा पासा है? मानक है। क्यों? क्योंकि 1 और 4 को जब हम जोड़ेंगे 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 5 को जोड़ा क्या आया? बताओ। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ा कितना आया? बताओ। तो कहीं पर भी मुझे बताओ कहीं 7 आया क्या? तो ये कैसा पासा हो गया? और किन्हीं दो फलकों का योग क्या आ जाए तो कैसा पासा हो जाएगा? अब बात समझ में आई नहीं? बताओ आप। क्लियर हो गई? ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो अब इसको मैं छोटा कर दूं फिर पीडीएफ चेंज कर देते हैं ना। ये लो, ये क्लियर। अब अपन करते हैं पीडीएफ पेज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई तेरे को बेटा? लास्ट। ठीक है, फिर अपन ने टाइप के अकॉर्डिंग बात की थी, ठीक है। एक पहली टाइप, या यूं समझ ले कि सामान्य एक प्रश्न हमने पढ़ा था। वो प्रश्न ये था कि इस प्रकार का, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, निम्न में से कौन सा पासा सामान्य है? कौन सा पासा सामान्य है? सामान्य है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा पासा सामान्य है, मतलब आपको कौन सा पासा पता करना है, ठीक है। ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए, पहले मैं आपको एक पासे की आकृति बनाकर दे दी। क्लियर? ऑप्शन बी के अंदर भी आपको पासे की आकृति बनाकर दे दी। ऑप्शन सी भी दिया हुआ है आपको, ये लो। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा? डी भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डी। इधर आपके लिखा हुआ है क्या है कि मैंने आपके यहां पर लिख दिया कि 4, 1 और ये लिख दिया क्या? 5। इधर लिखा हुआ है 2, ये 6 और इधर लिखा हुआ है आपके 4, ठीक है। इधर लिखा हुआ है आपके 3, इधर लिखा हुआ है आपके 5, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बेटा? 5, ये आपके लिखा हुआ है 6, इधर लिखा हुआ आपके 5, 2 और इधर लिखा हुआ है 4। बताओ कौन सा सामान्य पासा है? तो उत्तर क्या हो गया? ये बात समझ में आ गई आपको? डी कैसे हुआ ये पता चल गया आपको? कैसे बताओ? वेरी गुड। क्योंकि इसके अंदर 5 और 2 का योग कितना हो रहा था, इसलिए जिन दो फलकों का योग 7 हो जाए वो पासा क्या कहलाएगा? तो ये कैसा पासा हो गया बेटा? बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने बात क्या की थी, ये जैसे ये प्रश्न पूछा है वैसे ही आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है? निम्न में से कौन सा पासा मानक है? कौन सा पासा मानक है? क्लियर? बात समझ आई आपको? कौन सा पासा मानक है? कौन सा पासा मानक है, ये प्रश्न पूछा आपको। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपके लिए देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको किस में दिया हुआ बेटा? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा? सी के अंदर है आपके पास, ठीक है। और ये क्या है बेटा? डी के अंदर है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है 4, 3, 2, ये है 5, 2, 3, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1, 5 और इधर लिख लिया मैंने 4, ये लिख लिया मैंने आपके 1, 6, 3। बताओ कौन सा पासा मानक है बेटा? कौन सा है? बी। समझ में आई बात? क्यों हुआ बी पता चल गया आपको? कैसे? वेरी गुड। 1 और 4 जोड़े तो कितने आए रे? ठीक है। 5 और 4 को जोड़ा कितना आया रे? ठीक है। 1 और 5 को जोड़ा कितना आया रे? इसके अंदर कहीं पर भी दो फलकों का योग 7, जब दो फलकों का योग कहीं पर भी 7 नहीं हो
तो ये कैसा पासा है बताओ, कैसा पासा है बेटा, बात समझ आई नहीं, बताओ आ गई आपको, कोई किंतु परंतु, ठीक है। फिर हमने इसके बाद में आपके टाइप नंबर 1 से शुरुआत की थी। मैं वापस कल वाली क्लास को ही रिपीट कर रहा हूं। टाइप नंबर 1 क्या थी बताओ, कि जब प्रश्न में पासे की आकृति कितनी दे, जब प्रश्न में पासे की आकृति, जब प्रश्न में पासे की आकृति कितनी दे बताओ, आकृति कितनी दे, 1 दे, तो क्या करना देखो। तो मैंने आपको कहा था कि 1 दे तो आपको विपरीत फलक निकालने, क्या निकालने बेटा, विपरीत फलक। जैसे ये एक आकृति दे दी, यहां लिख दिया 1 2 5, और आपको पूछ क्या रहा है, विपरीत फलक का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा बताओ, क्या पूछ रहा है, विपरीत फलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आप विपरीत फलक कैसे निकालोगे, कितने में से घटाकर, 7 में से। जैसे मान लो यहां पर मैं पूछ लेता हूं कि 5 का विपरीत फलक बताओ, किसका, या 2 का पूछ लिया, 1 का पूछ लेता हूं, 1 का विपरीत फलक बताओ। तो 1 का विपरीत फलक कैसे निकलेगा, क्या करेंगे आप बताओ, 7 में से 1 गया, कितना रहा, ये आपका क्या हो गया, समझ आ गई बात आपको। क्या करना, कितने में से घटाना, ठीक है। फिर हमने टाइप नंबर कौन सी पढ़ी, 2 पढ़ी। टाइप नंबर 2 क्या थी बताओ, जब पासे की आकृति कितनी दे, जब प्रश्न में पासे की आकृति कितनी दे बेटा, आकृति 2 दे, कितनी दे, 2। क्लियर हो गई बात, पासे की आकृति कितनी दे बेटा, 2 दे, ठीक है ना, कितनी दे। तो आपको क्या करना, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बढ़ेंगे, कितने प्रकार की, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3, कौन कौन से, कि आपका इसमें देखेंगे कि 2 आकृति दी हुई होगी, लेकिन दोनों आकृति में कोई भी फलक कॉमन, कोई भी फलक बेटा कॉमन नहीं होगा, कोई फलक कॉमन, कोई फलक क्या नहीं है बेटा, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं, नंबर 1। नंबर 2 क्या ध्यान रखना आपको, एक फलक कॉमन है, एक फलक क्या है बेटा, एक फलक कॉमन है, एक फलक क्या है, कॉमन है। फिर उसके बाद तीसरी टाइप में क्या आएगा, 2 फलक क्या हो बेटा, 2 फलक क्या हो, कॉमन हो, 2 फलक क्या हो, कॉमन हो। ये लो, 2 फलक क्या हो बेटा, कॉमन, कितने फलक कॉमन हो, 2, ठीक है। इसमें क्या करना था बताऊं, जैसे मान लो मैं ये 2 पासे की आकृति बना लेता हूं, फिर आप देखिएगा इधर लिखा हुआ ए बी सी डी ई और एफ। आपको पूछा कि ये 2 पासे की क्या बेटा, आकृति है, और इसमें किसी भी एक फलक का पूछ ले, लेकिन दोनों में कोई भी फलक कॉमन नहीं है। तो क्या ट्रिक बताया मैंने आपको, ऊपर वाले का, अंदर वाले का, साइड वाले का, बस मामला खत्म। ऐसे आपको विपरीत निकालना है, ए का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत, बी का विपरीत। बात क्लियर हो गई। चलो यहां क्या करना था बताओ, यहां बेटे घूर्णन नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, कौन सा नियम लगाना बताओ, इधर है ए बी सी, इधर है सी डी और क्या बेटा ई। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, ध्यान से देखना, बताओ कॉमन कौन है भाई, कॉमन कौन सा है बताओ रे, क्या है कॉमन बताओ। हाँ मैं सोच रहा हूं लाइट कम कैसे है रे, क्या है, ये ऐसे कैसे है रे, लाइट हो ही नहीं रही, क्या आपने जान के बंद किए। चलो इधर देखो, अब बताओ, बताओ बेटा क्या करेंगे, घूर्णन नियम लगाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, घूर्णन नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, घूर्णन नियम। घूर्णन नियम में क्या करना, आपको घूमना है। क्या करना है, घूमना कैसे,
दोनों आकृति में कॉमन को पकड़ो। किसको पकड़ना है? कॉमन को पकड़ने के बाद में क्या करना है? गुणन। लेकिन दोनों आकृति में गुणन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? दोनों आकृति में गुणन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सेम गुणन का मतलब क्या हो गया पता चला आपको? कि अब देखिएगा, जैसे कॉमन क्या, पहले तो मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये लो चेंज। कॉमन क्या बताओ बेटे? सी। कॉमन क्या है? सी है। क्या है? सी है। कॉमन क्या है? सी से चले तो क्या आया बताओ? सी से चले तो क्या आया बताओ? इसका मतलब बी का विपरीत क्या है बेटा? ठीक है। फिर सी से चले क्या आया बताओ? ए। फिर इधर चलो क्या आया बेटे? फिर सी का विपरीत शेष कौन सा रह गया बताओ? शेष कौन सा बताओ? तो यहां क्या लिख देंगे? बात समझ में आई नहीं? बताओ आप। आ गई? कोई किसी के डाउट हो तभी बोल देना। क्या ध्यान रखना आपको? एक फलक क्या हो बेटा? कॉमन। एक फलक कॉमन है तो क्या करना? घूमना। क्या करना? घूमना। घूमना कैसे? दोनों आकृति में सेम गुणन अपनाना। क्या करना? सेम गुणन अपनाना। सेम गुणन का मतलब समझ गया आप? सी से चले क्या आया? बी। बी से चले क्या आया? ए। तो इधर भी आप सी से चले क्या आया? ई। तो बी के सामने कौन? फिर एक कदम और चले तो क्या आया? डी। इधर एक कदम चलने पर क्या आया था? एक एक कदम चलते जाओ दोनों में और सामने लिखते जाओ, लेकिन सी खाली रह गया ना। सी के सामने कौन सा? तो जो फलक यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, शेष है, वो क्या है? सी के सामने। क्लियर? चलो अब इसमें क्या करना? बड़ा सरल सा नियम है बेटा। ये पासा दे दिया आपको। ये क्या दे दिया बेटा? पासा दे दिया। इधर क्या लिखा हुआ है? बी, सी और डी। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना बेटे बताओ? इसमें रखना आपको ध्यान ये कि कॉमन क्या है बताओ? कॉमन क्या बताओ? अरे बोलो रे। दो फलक कॉमन है तो ए का विपरीत कौन हो गया? समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? समझ में आ गई? पक्का? चलिए, ये बात समझ आई नहीं? बताओ आप। पक्का आ गई यहां तक? अब अपन प्रश्न ले ले। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर इस नियम का नाम क्या? इस नियम का नाम है कटने वाला नियम। कौन सा नियम है बेटा? तो हम अब जो प्रश्न करेंगे, आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटे, जब प्रश्न में आकृति कितनी दे दे? दो भी होगी। अब कितनी दे दे? तीन या तीन से, तीन या तीन से अधिक, तीन से अधिक, तीन या तीन से क्या दे बेटा? अधिक दे। उसके बारे में बात करेंगे अपन। मतलब तीन भी दे दे, चार भी दे दे तो भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे आप? करेंगे सबसे पहले हम ये कि आपको पहले तो कटने वाला नियम लागू करना है। कौन सा नियम लागू करना बेटा? कटने वाला। कौन सा? कटने वाला। दूसरा आपको कौन सा नियम लागू करना? यदि कटने वाला लग जाए तो आपको कोई दूसरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो कटने वाला नहीं लगता है तो फिर आपको पड़ोसी नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा बेटा? पड़ोसी नियम। कौन सा नियम बताओ? पड़ोसी नियम क्या कहता है कि पड़ोसी कभी भी क्या नहीं होता? पड़ोसी कभी भी क्या नहीं होता बेटा? दुश्मन नहीं होता। पड़ोसी कभी भी विपरीत, आपको याद रखना है कि जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं होता। ये कौन सा नियम है? ये पड़ोसी नियम है। कौन सा नियम है बताओ? तो मैं यहां लिख रहा हूं, पड़ोसी कभी भी, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता। क्लियर? समझ आई बात? चलिए, अब आप कहोगे कि मान लो ये दोनों ही नहीं लगे तो तीसरा कौन सा अपनाएंगे बेटा? तो अपनाएंगे घूर्णन नियम। कौन सा नियम बताओ? नियम कौन सा अपनाएंगे? बात समझ में आई नहीं? बताओ आप। पहला कौन सा नियम अपनाएंगे? ठीक है। दूसरा कौन सा अपनाएंगे? ठीक है। तीसरा कौन सा अपनाएंगे? वैसे मैं आपको कह रहा हूं 99% प्रश्न इन दोनों नियमों से हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब अपन आ जाते हैं कुछ उदाहरणों के ऊपर, लेकिन पहले मैं आपकी पीडीएफ खोल लेता हूं। पीडीएफ कहां गई है? पेन ड्राइव लगी हुई नहीं है। एक मिनट है, लेकर आता हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक।
ये तो कल करवा दिए थे। एक एक उदाहरण वापस समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं ताकि उन बच्चे के भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देख बेटा देख, ये पासे क्या करती है, ठीक है। पासा कितना बता, कितने पासे बाबूलाल, कितने पासे बता? एक, एक पासा। और क्या पूछा, दिए गए घन में 3 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? किसके विपरीत? 3 की। 3 की विपरीत निकालना है, क्या करेंगे? 7 में से 3 को क्या आया बेटा बता, उत्तर क्या हो गया? ठीक। अब ये 2 पासे, तो 2 पासे तो आपको ये देखना कि क्या कॉमन कितने, कौन कौन से कॉमन है? 2 5, 2 5 कट गए। 3 का विपरीत क्या हो गया? सरल है, ठीक है। इसमें भी देखो 2 के विपरीत पूछा है। अब बताओ इसमें कोई कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? 5 और 5 और, तो 1 का क्या आ गया? ठीक, समझ आई बात? फिर 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा बताओ? 2 के विपरीत फलक पर 2 की क्या आएगा बताओ? 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा। तो यहां बताओ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? घूर्णन करो, इधर घूमे तो 6 का क्या आया? और आपको पूछा 2 का विपरीत कौन है, बस बात खत्म। सरल है, ठीक है। इसमें देखो 6 के विपरीत पूछा, कॉमन क्या है? 1 से घूमो क्या आया? 5। इधर 1 से घूमो क्या आया? फिर आगे बढ़ो क्या आया? फिर आगे बढ़ो क्या आया? 1 के विपरीत क्या आया? 6 रह गए। अरे भाई 4 कहां से है पता चला आपको? कहां से आया बताओ? हाँ, कि जो 1 है इसका विपरीत वही होगा जो शेष है। शेष क्या है? आप कहीं गए हुए थे क्या? दिखी नहीं बाहर। हाँ हाँ, सर को छोड़ने गए, ठीक है। क्या आएगा बेटा? 4। समझा की बात? अब आपको पूछा किसका था बताओ? 6 का, तो 6 का क्या आएगा? ठीक है। इसी प्रकार बिंदु गिन लेने, कर लोगे अब? ये कल करवा चुका इसलिए आगे बढ़ते। ये भी हो गए थे। अब आते 11 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कितनी आकृतियां बेटा? वेरी गुड, कितनी आकृतियां है? अब ऐसे प्रश्न अपन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो बेटे, 2 अंक तल में, 2 अंक कहां पर है बेटा? 2 अंक कहां पर है? तल में। 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक? यही पूछा आपको कि और कुछ? यही पूछा है। चलो अपन सरल करते हैं। 2 अंक तल में है तो मुझे बताओ कि ये 3 आकृति आपके सामने, मैंने आपको कहा था कि जब 3 आकृतियां हो आपके सामने तो 3 नियम अपने पास है। नंबर 1 कटने वाला नियम, कौन सा नियम? ठीक है। नंबर 2 कौन सा नियम है? पड़ोसी। नंबर 3, सबसे पहले मैं कटने वाला नियम समझा रहा हूं, आराम से समझना, नहीं समझ में आए तब तक यस मत करना। क्लियर होगी बात? कटने वाला नियम लगाना है तो आपको यह देखना है कि किसका विपरीत पूछा, 2 के अलावा क्या है। क्या किसी आकृति में 2 दिख रहा है? दिख रहा है। ऐसा क्या करें बेटा, कहां दिख रहा है बताओ? 3 नंबर आकृति में क्या दिख रहा है? 2 के अलावा क्या है? 1 और, कहीं और किसी आकृति में 1 4 है? कहां पर है बताओ? तलवारें चली, चली तलवारें, सिर काट गई। अब आगे बोलेंगे नहीं। हाँ, अरे तलवारें चली घचाघच, और क्या, भाले चले बचा बच। तो ये तलवारें चली नहीं चली, 1 4 कट गया, 1 4 क्या हो गया? अब 2 का विपरीत कौन रह गया? बात समझ में आई नहीं? बताओ आप। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक आपने बता दिया, कटने वाला नियम समझ में आ गया। कटने वाले नियम को वापस समझा रहा हूं आपको। जो प्रश्न में पूछा है वो फलक किस आकृति में, पहले उसकी पहचान कर लो। हमने देखा कि इसके अंदर 2 पूछा था और 2 कौन सी आकृति में? 3 नंबर में है। अब 3 नंबर में 2 के अलावा कौन से पृष्ठ है? 1 और 4। क्या अन्य किसी आकृति में 1 और 4 है? तो वहां 1 और 4 और 1 और 4 क्या हो जाएंगी?
समझ में आई बात? कमलेश पक्का? कोई डाउट नहीं? पक्का? अगला प्रश्न मैं समझ रहा हूं कि आप करो, ताकि पता चले कि कितना समझ में आया। सही है, करो, आप दिमाग लगाओ, आपके सामने पड़ा है ना। करो। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस की आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करो भाई। क्या इस प्रश्न में मैं पूछूंगा वो जवाब देना है, ठीक है? आपको प्रश्न लिखने के साथ आपको जवाब देना है। क्या कटने वाला नियम लागू होगा? कटने वाला। नंबर 2, पड़ोसी। पड़ोसी अभी समझा या नहीं? पहले कटने वाले नियम की बात करेंगे। लगाया सर को कॉल, लगाया आपने सर? है? बताओ क्या आएगा? और किसी का उत्तर आया? अब आप विचार कर रहे होंगे कि यहां तो कटने वाला नियम लागू नहीं हुआ। नहीं हुआ ना बाबू? मेरा बाबू आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, चलो नहीं लागू हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहते हो। अभी करते देखो बेटा, क्या करना। पड़ोसी नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, फिर वापस नहीं समझाऊंगा, एक बार ही समझाऊंगा। ठीक, देखो आपको ध्यान ये देना है कि मुझे बताओ कि प्रश्न में क्या पूछा है। सी का विपरीत पूछा है, सही है? या सी के सामने वाले पृष्ठ पर कौन सा अंक है। आप ये करेंगे कि सी को पहले आकृति में दिख रहा है आपको, सी के पड़ोसी कौन है, क्योंकि यहां कटने वाला नियम लागू, तो हमने इसको छोड़ दिया। हमने कौन सा अपनाया? सी का पड़ोसी कौन है? ई। क्या पड़ोसी कभी विपरीत होगा? जब पड़ोसी विपरीत हो तो मैंने आपको कहा काई का पड़ोसी, वो तो दुश्मन है हमारा, पड़ोसी है ही नहीं। पड़ोसी तो परमेश्वर होता है। ठीक है, इसलिए सी का पड़ोसी कौन है बेटा? क्या ई है? नहीं है। इसका मतलब ई पड़ोसी है ना। ई क्या बेटा? अरे बोलो, क्या ई होगा विपरीत? ठीक है। क्या डी होगा विपरीत? ठीक है। सी का पड़ोसी कौन है? क्या होगा विपरीत? ई है ऑप्शन में। अब पीछे क्या रहा उत्तर? बड़ा सरल था नहीं था, बताओ? अरे बोलो, समझ में आया बेटा? पीरू, मेजर पीरू सिंह, समझ में आया? ओके, तो आगे वाला आप कर लोगे पक्का? लो, हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी, करो दौड़ाओ। एक। अरे सही है, मैंने चार आएगा बाबू, कैसे आया चार? देखो मैंने आपको क्रम बताया, पहले कौन सा नियम लागू करना। वेरी गुड, पहले कौन सा नियम लागू करेंगे? यदि ये नहीं लागू होता तो कौन सा करेंगे? यह भी लागू नहीं होता तो कौन सा करेंगे? कौन सा करेंगे? बात समझ में आई नहीं, बताओ आप? पक्का? तो बताओ, बताओ। हाँ, आ गया। अब कैसे, देखो आपको किसके सामने पूछा, बताओ? ठीक है, चार कौन सी आकृति में? 2 नंबर। चार के अलावा कौन से पृष्ठ है? क्या 2 3 और किसी में है? तो पीछे क्या रहा? एक किसका विपरीत?
और दे। आपको समझ में आ रहा? ब्लैक टी शर्ट, पक्का? नाम क्या आपका? रमेश, समझ में आ रहा है ना? मैं भूल रहा हूं नाम तेरा, बार बार देख ले। क्या करें बता रमेश, नाम भूल जाते हैं। लो अब आप और करो, करो भाई करो, मैं हेल्प नहीं करूंगा। गलत हो गया ना अब की बार तो मैं आपकी पिटाई करूंगा भाई। अब देखो इतना समझा दिया फिर गलत, फिर भी गलत, तो फिर मामला गड़बड़ है। वो भूगोल वाले नोट्स सर। इतना टाइम क्या लगा रहे हैं? फिर तो एग्जाम हॉल में माहौल गड़बड़ करोगे आप। इतना क्या टाइम लगा रहे हैं रमेश? रमेश के पीछे बैठे हैं। एक लॉक कर दूं? पक्का? उर्मिला, ललिता, एक। ये देखो अभी चेक करते रहे आप, उत्तर तो बता देते, चेक करना जरूरी है मुझे, ठीक है ना? मुझे पता है कि आप उत्तर तो सही बताते हो, फिर भी चेक कर लेता हूं। चलो, छ के सामने कौन सा अंक है ये पूछा है। छ कहां है? ठीक है, सेकंड वाले में बैठा है, इसमें भी बैठा है। इसके अंदर क्या है? क्या 4 3 और किसी में है? ठीक है, 2 5 नहीं है। इसका मतलब कटने वाला नियम लागू। ओके, कौन सा लगाएंगे? पड़ोसी नियम। कौन सा नियम लगाओ भाई? पड़ोसी नियम। पड़ोसी क्या कहता बेटा कि छ का पड़ोसी कौन है? 3। क्या 3 किसी में है? छ का पड़ोसी कौन है? तो ये तो होगा। छ का पड़ोसी कौन है? छ का पड़ोसी कौन है? अब पीछे क्या रहा? अगला करो। इतना होशियार हो गए? बोला करो छोरे, बोला करो। हो गया? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बेटा? है? छ के सामने कौन सा अंक है? 1। छ के सामने पक्का? ओ, यहां कौन सा नियम लागू किया आपने? ठीक है, पड़ोसी लगाते हैं। छ का पड़ोसी कौन है? क्या होगा? छ का पड़ोसी कौन है? होगा। छ का पड़ोसी कौन है? तो क्या उत्तर होगा? ये करो। गजब होशियार हो रहे, क्या गजब होशियार हो छोरे। थो थो थुतकर नो करे भाई, इतने होशियार, नजर न लग जाए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। बच्चों को नजर नहीं लग जाए हमारे। सिलेक्शन है आपका 100%। है 5 पक्का? कौन सा नियम लागू किया? पड़ोसी करते हैं, पड़ोसी नियम लागू बेटा। 2 का पड़ोसी कौन है? क्या अच्छा उत्तर होगा? नहीं होगा ना। 2 का पड़ोसी कौन है? हाँ, क्या 3 है ऑप्शन में? हटा दो। 2 का पड़ोसी कौन है? पीछे क्या रहा? ये करो। 4 आकृति आई। अब 4 आकृति आ गई। अब मैंने हेडिंग में क्या लिखा? 3 या 3 से अधिक। क्लियर? चलो करो बाबू, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड, यो इन बात। पक्का लॉक कर दूं? लो की लकीर। वाह रे वाह। 3 3 की विपरीत क्या है बताओ? 3 की विपरीत तो बताओ 3 किस आकृति में? यहां है, यहां 2 1 है, 2 1 किसी में है? ठीक है भाई, क्या मुझे बताओ यहां 3 है, यहां क्या अन्य? समझ आई बात? 4 दे भली 3 आकृति दे, आपको कटने वाला नियम लागू करते समय यही बात ध्यान रखनी है कि दिया गया फलक अन्य किस आकृति में है। पहले तो खुद का पता करेंगे वो फलक है कहां, फिर और उसके अलावा कौन से 2 फलक है बताओ। ये देखो वापस
ए इधर देखो, सबसे पहले क्या देखना कि आपको क्या दिया बताओ, 3। 3 किस में बताओ, कि इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, सही है। तो 3 तीनों में ही है, तो 3 के अलावा क्या है, 1 और 2। क्या 1 2 किसी है, तो इसको छोड़ दो। क्या इसके अंदर 1 और 5 एक्स्ट्रा है, वो है कहीं और। इसमें क्या है, 2 और 2 4 कट गए। 3 का विपरीत क्या आया। अब समझाई बात, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला लो 18 वो। गजब गजब, जोगा उत्तर निकाल बेटा। नहीं नहीं ऐसे दुकान नहीं, कैसे है, मैं तेरे को खड़ा करके पूछूं, है पूछ लेता हूं खड़ा करके, पूछ लेता हूं खड़ा करके कि जोगा का उत्तर कैसे आया, पूछ लूं, है बाबू, बता बता कैसे आया, है पड़ोसी नियम लगाया। नियम कौन सा लगे पहले ये बताओ आप, कटने वाला। चलो उर्मिला कह रही है कि कटने वाला नियम, तो पूछ लेता हूं लो, कटने वाला नियम कैसे लगाया। आपको 3 का विपरीत पूछा, 3 कहां है, 2 नंबर आकृति में। 3 के अलावा क्या है, क्या किसी अन्य आकृति में 6 1 है, कहां है, 4 नंबर में। तो 3 का विपरीत क्या हो गया। आगे बढ़े लो, बताओ। कटने वाला लग रहा है। 3 कहां है बताओ, पहली आकृति में। इसके अलावा क्या है, 6 और 4 है। 6 और 4 किसी अन्य आकृति में है, ये पड़ा। तो पीछे क्या रह गया, 8 है क्या, नहीं है। खोटा नहीं करोगे, एग्जाम आ जाएगा तो राइट, एक क्वेश्चन पक्का मान लूं, ठीक। एक एक करके ऐसे में आपको पूरे रीजनिंग के अंदर, सीयूटी वालों के तो 20 से 20 के 20 राइट करने, बीएसटीसी वालों के 50 है, 50 के 50 क्या होना चाहिए, राइट। लो भाई ये करो, बताओ। किसका पूछा आपको, 4 कहां है, ये रहा। इसके अलावा क्या है, क्या 5 और 6 किसी अन्य में है, छोड़ दो इसको। इसमें 4 2 और 1 कहीं है अन्य में, ठीक है। अब बताओ 4 कहां है, यहां है। 5 और 2 किसी में है, तो क्या करोगे, पड़ोसी लगाओ। चलो पड़ोसी, 4 का पड़ोसी कौन होगा, क्या विपरीत, पड़ोसी कभी विपरीत। 4 का पड़ोसी कौन होगा, क्या विपरीत। 4 का पड़ोसी कौन ऑप्शन में है, 4 का पड़ोसी कौन ऑप्शन में है। 4 खुद विपरीत हो जाएगा, तो पीछे क्या रहा, रमेश, वेरी गुड। ये लो, ये लो, करो, भले ही टाइम लग जाए लेकिन आप उत्तर करोगे। आज ही टॉपिक पूरा कर लेते हैं, इतना ही है इसमें दम, इतना ही है बस, हो गया, समझ लो आप, हो गया, समझ लो कि हो गया बस, लगाओ दिमाग, है खींचता रहूं, तो अब बताओ, 1। चलो देखो कैसे हुआ बेटा, कौन सा नियम लागू किया, कहां कौन कौन सी आकृति में नियम लागू हो गया, पहली और किसमें, वेरी गुड। देखो क्या अपन को चाहिए क्या था, 6 का विपरीत,
छ के अलावा क्या है? तो छ का क्या आ गया? इसको करो, हैं? कौन सा नियम लागू किया? कौन कौन सी आकृति में लगा? दूसरी और दो के अलावा क्या है? तो दो का विपरीत। इसमें देखो, छ के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? कैसे पता किया आपने? कौन सा लागू हुआ? अच्छा, 5 3 5 3 कट गई। ये लो भाई, क्या आ गया? अच्छा का उत्तर क्या आएगा? ये करो, किसमें बताओ? कटने वाले नियम से, हाँ, 3 की विपरीत पूछा है। देखो ये 3 बिंदु ये पड़े, देख रहे हैं आपको? 3 के अलावा क्या है? 4 और 2। क्या 4 और 2 किसी में है? छोड़ो, कटने वाला नहीं लगा। इनमें और कहीं लग रहा है क्या? कहां लग रहा है? तीसरा और इसमें क्या है? ये क्या? 1 2 3, 1 2 1 2 कट गया। 3 का विपरीत, चलो भाई चलते हैं। ये लो, ये बताओ, गजब टैलेंट है तू। थो थो कह रही थी मेरे को समझ नहीं आएगा, वो नहीं होगा। तेरे पापा चिंता कर रहे थे, हैं? मेरे बच्चे की बैंगनी, इसने तो प्रश्न देखा है, उत्तर ठोक दिया। एक्टिव रहो, डरने की जरूरत नहीं है। डरा सो मरा, डरा सो। क्या आप डरकर जिंदगी जी लोगे? खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी, जीना है तो कोराम मचा डालो। समझ गया आप? शांत बैठना ही नहीं है, तूफान लाओ तूफान, समुद्र की रवानी को बताओ, ठीक है ना? ताकत से लड़ना है। तो इधर देखो, आप क्या करेंगे बताओ? पीले का विपरीत पूछा आपको। किसका विपरीत? तो पीला, ये रहा पीला। ये क्या बेटा? ये क्या बताओ? पीले के अलावा क्या है? नारंगी और नीला। पीले के अलावा क्या है? नारंगी और, क्या नारंगी नीला और कहीं है? कहां है बेटा? ये लो, तलवारें चली। पीले का विपरीत क्या? ऑप्शन नंबर। बाबू समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, चलो सोना बाबू लाई दो। ये लो, ये लो। अरे सर चित्र नहीं दिया है। प्रश्न को पढ़ो। एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित है। क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। क्यूब का मतलब समझ गया आप? घन है, ठीक है। घन की ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि जो आपके, जैसे इधर देखो बेटा, ये एक घन में कितनी कितने फलक होंगे? 6। ये कितने बढ़ाए मैंने? एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए? अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों बनाया? जैसे यहां कोई बॉक्स नहीं है कैलाश जी, कोई ऐसा वर्गाकार बॉक्स है? वो तो मैं समझा दूं, तब छोटा हो कहीं बाहर तो भी आयताकार भी चला लेंगे हम तो, बस बस इसी से समझ लेंगे। देखो इस बॉक्स को देखो आप, ठीक है, समझना आप। ये इसका ऊपरी भाग है, ये इसका
बात समझ आ गई आपको? अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाले को यहां से कट लगाकर एक भाग के साथ चिपका कर रखता हूं। ये 3 कट लगाए, 1 2 3, ये ऐसे हो गया, इसके साथ चिपका हुआ है। इसी को नीचे वाले को भी ऐसे अलग कर दिया मैंने, तो एक ऊपर दिख रहा है, एक कहां दिख रहा है, लेकिन ये मैंने चारों से टच किया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला भाग इन चारों को स्पर्श कर रहा नहीं कर रहा है। ये साइड वाले भाग 1 2 3, और यहां से मैंने कैंची से कट लगाया, चारों ही खोल दिए। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब देखो, अब आप देखिए क्या कह रहा है कि क्यूब के 5 फलक है पर निम्नलिखित आकृतियां है, एक खाली है, टोटल 6 हो गए। क्यूब की ऊपरी सतह पर कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। बताओ, यदि मैं क्रॉस यहां लगाऊं, ये त्रिभुज है, तो इसके बीच में क्या है? दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त और वृत्त एक ही, इतना ही फर्क है। दीर्घवृत्त ऐसे अंडाकार आकृति का होता है। क्लियर? ठीक है। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख के, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दीर्घवृत्त है तो वर्ग कहां होगा? क्यों? क्योंकि इस डायग्राम को ध्यान से देखना, कोई भी घन हो चाहे घनाभ हो, उसका पहला और तीसरा आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। देखो यहां से गिनती करो, 1 2 3। क्लियर? यहां से करो 1 2। बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब दीर्घवृत्त यहां है तो ये 1 2 3, 3 नंबर पर कौन होगा? लिखा है ना, दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के क्या है? सम्मुख है, मतलब आमने सामने है। ठीक है। क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है? वृत्त अंकित है, ये पूछा आपको, दीर्घवृत्त नहीं, वृत्त अंकित। अब बताओ, एक ही जगह रही है जहां वृत्त है, यहां ये जगह खाली पड़ी है ना, ये तो खाली रहेगी क्योंकि ऊपरी भाग तो क्या है? रिक्त है। क्या बेटा? अब आप मुझे बताओ, ऊपरी सतह पर होगा क्या? तो पढ़ो, क्योंकि ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित था। ठीक है। दीर्घवृत्त के सम्मुख होगा तो क्यूब के तल में होगा। तल का मतलब नीचे वाले पृष्ठ। अब ये नीचे वाला पृष्ठ है, इसी को मैं क्या कहूंगा? अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, है सीयूईटी के अंदर, एनटीए के अंदर आने वाला प्रश्न। इससे हार्ड नहीं आएगा। दिमाग की बत्ती घूमी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, हार्ड नहीं है, थोड़ा समझने लायक प्रश्न था। बात समझ आई नहीं आई? बताओ एक बार वापस। क्या करना बताओ? जब भी ऐसा प्रश्न आए, 4 ऐसे डायग्राम बना लोगे, एक ऊपर एक नीचे, जैसा कह रहा वैसे डायग्राम में एडजस्ट कर लोगे। जैसे इसने कहा कि ये खाली रखना, हमने खाली रख दिया। फिर हमने मन से बनाया कि क्रॉस और त्रिभुज के बीच में कौन है? दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त के सामने कौन है? तो आप कहोगे ये कैसे है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये, क्योंकि हमेशा खुली आकृति के अंदर पासे में एक के सामने तीसरा, 1 और 3 नंबर क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। भले यहां से गिनो 1 2 3, आमने सामने है या नहीं? बात समझ आई नहीं? बताओ। ठीक, आगे बढ़ू बेटा। तो समझ में आ गई बात? तो ये खाली जगह ऊपर था, तो ये कहां तल में है, तो ये क्यूब के तल के अंदर जो है वो क्या बेटा? वर्त है। देखो, दीर्घवृत्त और वर्त अलग है। दीर्घवृत्त अंडाकार आकृति का होता है, वर्त एकदम क्या होता है? जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वो वर्त है। लेकिन इसके अंदर त्रिज्या क्या है? यहां और यहां। सूर्य जो है, सूर्य देखा आपने, सूर्य के चारों, देखो इधर देखो, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं बेटा? पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? पक्का? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पक्का है? ऐसा तो नहीं है कहीं कि सूर्य अपने चारों ओर घूमे। होता है ना, सूर्य जा रहा है, मैंने देखा है? वास्तव में घूमती कौन है? तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? जितने भी ग्रह लगा रहे हैं, वो ग्रह वृत्ताकार आकृति में नहीं घूमते, दीर्घ वृत्ताकार आकृति में घूमते हैं। इसलिए आपने देखा सौर मंडल का अपन जब वो डायग्राम बनाते हैं, गर्म देखा होगा, 8वीं क्लास की किताब में भी पढ़ा होगा, ऐसा बनाते नहीं बनाते? ये जो सूर्य है तो इसके ऐसे यूं बनाते हैं, तो दीर्घवृत्त उसे कहते हैं। दीर्घवृत्त में त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग, और वृत्त में त्रिज्या क्या होती है?
शब्द समझ में आए नहीं है, बताओ आप। दीर्घवर्त और वर्त समझ में आ गया, ये प्रश्न समझ में आ गया, अच्छा प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते। हाँ, अब आ गया पासे को खोलना और क्या करना बेटा, बंद करना। ये है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 तो होगी, टाइप नंबर कौन सी बेटा, 4। मैं यहां लिख रहा हूं टाइप नंबर 4। क्या ध्यान रखना है, खुला पासा। कैसा पासा बेटा, खुला पासा और बंद पासा। या तो खुला हुआ पासा देगा आपको, खुले को बंद करो, या बंद को क्या करना। पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो सुन लो, ये हेडिंग डाल दो, फिर मैं समझाता हूं आपको। टॉपिक को आज पूरा कर लेंगे, पासा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो, अब आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि प्रश्न को पढ़ो, आप क्या कहा गया है। नीचे दिए गए पासों का प्रसारित रूप दिया गया है, यदि इन्हें मोड़कर पासे के रूप में क्या कर दिया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो कौन सा पासा बन सकता है। खुला है, प्रसारित का मतलब क्या, फैला दिया। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाया हुआ, ठीक है, चलो फैलाया हुआ। अब आपको क्या देखना है, जैसे पासे के प्रसारित रूप आपको अलग प्रकार के खूब सारे मिल सकते हैं। जो सबसे लंबी आकृति मिलती है उसके अंदर पहला तीसरे का क्या होगा, बात याद रही आपको। जो सबसे लंबी आकृति है उसके अंदर पहला तीसरे का क्या होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर लंबी आकृति कौन सी है, पता चल गया आपको कौन सी है बेटा, बताओ। ठीक है, तो एक का विपरीत कौन होगा, ठीक, राइट, सही है। अच्छा, दो का विपरीत कौन होगा, वेरी गुड। छह का विपरीत कौन होगा, बड़े होशियार और बच्चे। अब आपको कहा है कि इनको यदि बंद करे, पासे को क्या कर रहे हैं, खुला दिया था, क्या कर रहे हैं हम, तो कौन सी आकृति बनेगी या फिर नहीं बनेगी। दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब यहां पूछा कि बन सकता है, इसका मतलब बनेगी, या नहीं बनेगी वाला भी पूछ सकता है ना। नहीं वाला थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ कर देता है। इतना लिखता है प्रसारित पासे का रूप दिया गया, इनमें से कौन सी बंद आकृति नहीं बनेगी या न बनेगी। न अपने चला जाता है, बनेगी, अपने याद रहेगा क्या, बनेगी, अपन ठोकेंगे बनेगी। प्रश्न पूछा न बनेगी, तो थोड़ा प्रश्न को ध्यान से। तो देखो बेटा क्या पहली आकृति बन सकती है। अब आप कहोगे कि सर कैसे बन सकती है। देखो, जो बेटे विपरीत है फलक, वो क्या कभी पड़ोस में आ सकते हैं। हमने एक शुरुआत में ध्येय वाक्य पढ़ा, रटा रट्टिफिकेशन एक लाइन पढ़ी, मैंने आपको कहा था ये कोड लाइन है कि पड़ोसी कभी विपरीत। ये तो जुगों जुगों से चली आने वाली बात है भाई। पड़ोसी को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं। कौन सा दर्जा देते हैं, पड़ोसी को हम कौन सा दर्जा देते बेटा, कौन सा दर्जा देते बताओ। बात समझ में आई नहीं, बताओ आप। आई, पड़ोसी को हम कौन सा दर्जा देते हैं, कौन सा दर्जा देंगे। नहीं हुई बंद कैला जी, ये तो उस दिन का ही मामला था, ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम खुद है। हाँ, ओके, अब समझ आ गया, मुझे भी आ गया। चलो, तो क्या ध्यान रखना बताओ। पहली लाइन यहां लिख लेता हूं कि पड़ोसी कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, वेरी गुड, क्या नहीं हो सकता, विपरीत नहीं होता। और जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी। चलो अब बात देखते हैं, देखिए ध्यान से। मुझे बताओ कि इस आकृति में आपको कोई पड़ोसी है, 2 और 4। वास्तव में प्रसारित पासा कह रहा है कि 2 और 4 तो क्या है, तो ये तो नजदीक आ गए, ये तो वो मामला हो गया, उसी घर में शादी कर रहा है, मामला ऐसा हो गया ना। तो इसको फेंको भाई, ये तो समाज के अंदर असामाजिक तत्व है। बनेगी क्या ये आकृति, चलो इसको चेक करो, बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, बता ललिता।
अरे 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है ना, आपने इसको कहां बिठा दिया? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसको देखो क्या बनेगी, बताओ। कोई ऐसा है जो विपरीत है पास में आया हो? ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, लेकिन ये बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी बेटा? वेरी गुड, 6 और 5। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? अगला कर लोगे आप? नहीं था बेटा? तो भाई मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, ये बताओ। इसमें सब प्रश्न बनने वाले पूछे, कौन सी आकृति बनेगी? ठीक है, सारे हेडिंग में ऊपर क्या थे बेटा? बनेगी, लो बनेगी, करो। गुड गुड गुड, ये हुई ना बात। सी, कौन सी बनेगी बताओ? पक्का? नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करवा देंगे। देखो, ये अलग आकृति अपन को दिख रही है, ये टुकड़ा अलग है, इसमें ये इसका विपरीत है, यानी त्रिभुज का विपरीत कौन है, और इधर भाग का विपरीत कौन है? तो शेष क्या रह गया? इधर रह गया गुणा, इधर क्या रह गया? अब आप करो। तो ये इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि गुणा प्लस, ये हटा देते हैं। ये क्यों नहीं बढ़ेगी बेटा? क्योंकि त्रिभुज और बराबर आ गए ना। ठीक है, ये बन रही है, ठीक है, ये वाली क्यों नहीं बनेगी बेटा? अरे भाग और माइनस, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी नहीं बनी। राइट क्या रहा? अब समझाई बात? चलो अगला करो, आप करो, करो भाई करो, दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर फ्रेश खाओ। बताओ बेटा, पहला? अच्छा, तो ये पहला आप मान रहे हैं कि बनेगी? यस। नहीं बनेगी कौन कौन सी, वो हटा दे। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं तो मैं समझाऊं, बताओ। ये लो, ये करते हैं जूम, ये लो, सही है, ठीक है, ये लो, ये करो,
बी, ये ओके, ऊपर वाला ये लो, ये करो, ये हो जाएगा। आप ये ना ये वाली बात इधर देखो, ये वाला बाग, ये वाला बाग, ये वाला बाग, ये वाला बाग मिलकर एक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है पता आपको? ये ऐसा पृष्ठ होता है, यूं इसको काट दिया गया, इसके अंदर ये सामने वाले दोनों रंगीन है, ये डार्क कर दो, ये भी डार्क कर दो, समझ गए आप? और अब पीछे कितने रह गए बिना रंगीन? ये लो, समझो, ऐसे मिलेंगे ना। देखो ये इसका विपरीत होगा, ये इसका क्या होगा? अब ओ जो जिस पृष्ठ पर है ना, उसके सामने ऐसा होगा पृष्ठ, जिसके आमने सामने ब्लैक होंगे बाग। बताओ क्या कौन सा बनेगा? ये आपको पूछा है, तो ये बनेगा क्या? ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओ के जस्ट पास में ये डार्क बाग आ गया, ये तो विपरीत है ना भाई, ये इसका पृष्ठ विपरीत है, लेकिन ये अलग है, ये चारों मिलकर एक पृष्ठ बनाएंगे, ये वाले, समझ गए आप? तो ये बनेगी नहीं आकृति, ये बनेगी क्या? ये बनेगी क्या? क्यों? क्योंकि ओ के पास वाले भाग पर आ गए। अब ओ है वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब कौन सी बनेगी? समझ बात? चलो पेज चेंज करते हैं, ये करो। अब इसमें देखो कौन सी आकृति बनेगी पूछा है, लो करो, कौन सी आकृति बनेगी? क्या आएगा बेटा? पक्का? डी, ये लो डी। आगे बढ़ते हैं, ये करो, इसका बोमाराम जी का नहीं किया वो रिजल्ट, वो भी भेजना है, मैं भूल गया। वहां भी नहीं भेजा अभी, सारे लो ना, व्हाट्सएप पर भेजो ना। सी, चलो ये हो गया भाई, ये कर लो। सारे आप भेज दो न उधर, व्हाट्सएप पर ले लो। एक्सेल वो दोनों ले लो, पीडीएफ एक साथ आती नहीं है मेरे हिसाब से, आती? बताओ बेटा बाबूलाल जी, करो करो, ऑफलाइन लिखा हुआ है।
हो गया। अब इसमें ये दिख नहीं रहा इसलिए आपको थोड़ा धुंधला लग रहा है, बाकी कोई कारण नहीं। देखो ये है ना बेटा, ये चारों भाग ये मिलकर एक बनेंगे, समझ गए आप? ये चारों एक बनाओ पहले ऐसे, ठीक है। एक साइड तो आपको क्या रखना है, ये वाला भाग ये डार्क ये ऐसे पट्टी वाला हो गया, ये इसके सामने क्या डॉट है, इस भाग के दो भाग है, ठीक है। दिख रहा है आपको? नहीं ये वाला, ये दो नहीं एक, ये इसके अंदर क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है, ये त्रिभुज बना लेते हैं अपन। इधर ये क्या बनाया हुआ है, वर्ग है, समझ लेते हैं, दिख कम रहा है इसलिए वर्ग मान लेते हैं। अब आप क्या करोगे कि विपरीत पूछा है तो ये देखो, ये गोल वृत्त वाला भाग और ये डॉट वाला भाग है, ये आमने सामने रहेंगे, ठीक है। और ये तीनों ही पृष्ठ कैसे बीच के खाली है। अब आप ये देखो कि ये वृत्त वाला भाग है, ठीक है। वृत्त वाला भाग जो है ना, इसके ये पड़ोस में आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पास में आ सकते हैं क्या, क्योंकि डॉट तो आमने सामने रहेंगे, तो पहली आकृति नहीं बनेगी। अब देखो आप, फिर यहाँ डॉट वाला भाग, फिर दो रिंग है क्या, कहीं पर भी है ही नहीं, तो ये वाला भाग भी नहीं बनेगा। इसको देखो आप, ये बनेगा क्या, अब क्या रहेगा पीछे, तो रिंग वाला भाग के पास खाली, खाली वाले भाग के पास ये हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? अब ये ऐसी गहरी आकृति है तो अपन प्रैक्टिस पेपर में दे देंगे। ये साफ दिख रही है, वैसे कर सकते हो आप, करो, साफ दिख रही है ना, करो, अभ्यास हो जाएगा बेटा। इतने प्रश्न मिला ली फिर क्या रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ये वाला प्रश्न, अब ये नई टाइप है बेटा, समझानी पड़ेगी, ठीक है। चलो इधर देखो, इसको मैं खिसका रहा हूं, यहां तक वाला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मैंने खिसका दी इधर। क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न कैसे करने उसके बारे में आपको, ये टाइप नंबर, पेन चेंज कर देते हैं, ये लास्ट टाइप है बेटा, इसी के साथ पासा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति। रिक्त स्थान की क्या करनी बेटा, पूर्ति करनी। क्या करनी, पूर्ति। चलो इधर देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी, सुनो। आपको तीन आकृति देगा, वही डायग्राम बनाना जो पहले मैंने बनाया था, ऐसे। इसमें कितने भाग करने, कितने करने बताओ, चार, एक ऊपर नीचे। क्लियर हो गए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या ये ध्यान देना है कि इन दो आकृतियों में जो प्रश्नवाचक आकृति है उसको छोड़ दो। इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, कॉमन, कॉमन दो है पक्का, या इधर करूं, इधर करते हैं, लो कॉमन क्या है, कॉमन को यहां लिखो, लिख दिया। अब पहली आकृति में कॉमन से गुणन करना है, क्या करना है, ऐसे घूमना, क्या आया, इस साइड से शुरू करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ पेन चेंज करना, बाकी कुछ नहीं। चार लिखा, फिर चार के बाद घूमे तो क्या आया बेटा, क्या आ गया, तीन। कैसे है तीन पता चला आपको, यूं घूमती तीन। फिर आ जाओ, इसमें कॉमन क्या है, क्या आया, फिर क्या आएगा, तो एक और लिख लेते, एक और शेष क्या रह गया, उसको यहां लिख दो, लिख दिया। अब आओ तीसरी आकृति में, कहां आओ, इतना काम समझ आ गया, कहां आना बेटा, तीसरी आकृति में ऐसे घूमना आपको, 6 1 खाली जगह, 6 1 खाली जगह, ठीक है।
6 1 खाली जगह के हिसाब से घूमना है। कैसे घूमना बताओ कि 6 से 1 की साइड जाना है, राइट गुणन करना, खाली जगह फिर वापस 6 आना चाहिए। ऐसा गुणन अपन करते हैं किसके अंदर, वहां पर। बताओ 6 कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा है, यहां। तो ऐसे देखो 6 में ऐसे 6 से 1 की साइड जाऊंगा, 1 से दायां घूमूंगा तो क्या आएगा 3, तो 6 1 3 6 1, तो किस मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन में है क्या, ये आपका उत्तर। समझ में आया नहीं बताओ, क्या किया बताओ। सबसे पहले डायग्राम बनाया, 3 आकृतियां थी, 3 आकृतियों में जो पहली आकृति 2 है, पहली दोनों, तीसरी को छोड़ दो, पहली दोनों आकृति में कॉमन देखो, कॉमन को कहां लिखना, ठीक है। फिर क्या करना, घूर्णन चलना और यूं भर देना इसको, पूरे बॉक्स को भर दिया। फिर क्या करोगे, शेष है वो कहां लिखोगे, शेष लिख लिया। अब आपको तीसरी आकृति जो जिसमें रिक्त स्थान है वो उसके पास आना है, उसके पास आकर क्या करना आपको, ऐसे 6 1 खाली जगह ऐसे घूर्णन करना है। इसी रिंग को यहां बिठाओ, सेट करो, 6 से 1 की साइड जाना, 1 से खाली जगह आएगा। देखो बायां मत घूमना, ऐसे मत कि 6 से 1 1 से 5 चला जाए, नहीं। घूर्णन कैसे करना है, तो 6 से 1 1 से 3 6 1 3 6 1 3, इसका मतलब वहां क्या आएगा खाली जगह में, नीचे वाला आप करो, मैं ये हटा नहीं रहा हूं। हटो, ये लो हटो, नहीं आऊंगा तेरी जिंदगी में, ठीक है। कह रहा हट जाओ सर, और तो क्या करें, हट जाएंगे भाई और। अरे हंसो, जिंदगी ऐसी है भाई, चली जाएगी। बाबू कैसे हंस रहा है, देखो मुस्कुरा रहा है आज तो, बड़ा यूं खुश, बाबू को बड़ा मजा आ गया। क्लास का बड़ा आनंद आया बाबू, पक्का, ठीक। अरे अभी जी के शुरू करना है, तू देखना, तू क्या मजा आएगा तेरे को, हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। मेरी क्लास से सुनेगा ना, बताओ बेटा, है हुआ नहीं, नहीं हो तो मैं करवा दूंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। चलो मैं करवाता हूं, नहीं हुआ तो बेटा ये हटा दूं, बोली ये हटा दूं, है ठीक है। अरे मैं बैठा हूं ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो बेटा, करवा दूंगा। ये लो पेन चेंज करते, वाइट करते, यूं पक्का। ये लो, एक ऊपर एक, क्या करना बेटा बताओ पहले तो, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या बताओ, ए, ए कॉमन है। सबसे पहले क्या लिख दिया, पेन नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है रे, इधर देखो, ए से चले क्या आया, ठीक है, फिर क्या आया
तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? हैं? डी और यहां तक काम कंप्लीट। ठीक है, फिर क्या करेंगे बताओ? क्या आया? फिर क्या आया? चलो ई और ये ई, ये क्या आया? चलो अब आप क्या करेंगे? शेष क्या रहा? सी। कहां लिखेंगे? अब ऐसे चलेंगे कि ए फिर बी फिर आगे खाली जगह आनी चाहिए। ठीक है, चलो घूमते हैं अपन। तो देखो ये ए, ये बी, वापस घूमना ऐसे ही है। क्या आया बताओ? ई आया। तो ए ई कहाँ है? कहाँ ऐड था बेटा? कहां से? ए है, ए में कहां जाओगे? सी थोड़ी पूछा है। आप यहां से बी से सी में जाते ई आता। सी है कहीं दी देखो? तीन ही पृष्ठ घूमने हैं बस, तीन ही आएंगे। ये ट्रिक है सरल ज्ञात करने का। कैसे करना? ए से कहां जाना? ए से बी में आगे, बी के बाद कहां जाना? बायां घूमना नहीं है। बायां घूमते ही कौन सा पृष्ठ आया? ई, वापस ई। तो ये देखो यहां मैं ई लिख दूं, अब घूमो। अब सुनाई बात? ऐसे करना है आपको। ये नोट कर लो, थोड़ा अच्छा डायग्राम है। ये ध्यान रखना है, यहां क्या लिखना है? यहां लिखना है शेष। ये नोट कर लेना है। यहां क्या लिखना बेटा? शेष। यहां क्या लिखना? कॉमन। और इसमें भी ये बॉक्स भरना कैसे? ऐसे तीर का चिन्ह, समझ गए आप? गुणन कैसे करना है? दाहिनी ओर। क्लियर? क्लियर होगी बात? चलो और है ना इसकी पेज, ये कर लो। दिल की शक्ल के सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगी बताओ? अच्छा ये रह गया, वो कर लो पहले। हो गया ये तो ये वाला भी हो जाएगा। छोड़ो फालतू छोटे छोटे प्रश्न में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन, ये छोड़ो, हो जाएगी। ये वही प्रश्न वापस आकर दे कर दिए। ठीक है, वही 4 वाले 3 वाले सेम है। खाली जगह वाला कोई प्रश्न है नहीं। अब आपके कंप्लीट हो गया। ये करने तो कर लो, 2 मिनट लगेंगे। लो टॉपिक पूरा हो गया है। चला जी, अब क्लोज कर दो। टॉपिक पूरा हो गया, ये मिला लो फिर उस